आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। And the subject code is CCCOM 403. It is compulsory paper for the student of MCOM semester 4. And the topic of today's lecture is अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। In any country, the awareness and competitive among the corporate would be strengthened when they understand each other and compare their performance, for which the simple, understandable, comparable disclosure is an important instrument. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है या जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसको कंपेयर किया जा सके, समझ में आ सके और सिंपल हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। The main objective of disclosure would be fulfillment, and the utility of disclosure towards good corporate governance would be improved when the disclosure is done on the basis of uniform and consistent accounting standards. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है द प्रिंसिपल विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या प्रिंसिपल अपनाएं, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करें, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक अकाउंटेंट के जॉब को कंट्रोल और गाइड करता है। तो इसके अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप कोई रूल्स या रेगुलेशन या पॉलिसी अपनाते हैं तो दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि आपका पॉलिसी हर साल चेंज हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, रूल चेंज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन की एवरी फैक्ट को डिस्क्लोज करना, ताकि जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना डिसीजन ले सकें। तो वो चीज़ आसान हो जाएगा जब हम यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके डिस्क्लोजर करेंगे। तो The development and the practice of uniform accounting standard is an essential essence of corporate governance, for which various bodies have been thinking to strengthen the standards to make the corporate governance more effective in context of the changing corporate environment and contributed their wisdom. इसीलिए ये कहा जाता है कि जब हम यूनिफॉर्म प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट है, दे वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड दे कैन स्टैंड इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो समय के बदलने के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छे से हो सके, उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको मजबूत करना और उसके आधार पे काम करना। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एन एफेक्ट विच इज एन एफेक्ट बॉडी ऑफ for the development of accountancy in India has been working for the adoption and improvement of accounting standards. तो जैसा हम लोग को पता है कि ICAI जो होता है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। Many of the accounting standards prescribe additional disclosure to be made in annual report. जब एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं
तो उस समय बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको देना होता है एज एडिशनल इंफॉर्मेशन नोन एज एनुअल रिपोर्ट में हम लोग एडिशनल डिस्क्लोजर भी डालते हैं। क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1। आप कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको बताना होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग, आप जब रिपोर्टिंग करते हैं यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद रिपोर्टिंग एनुअल रिपोर्ट जब बनाया जाता है तो उसमें सेगमेंट के आधार पर मीन्स पूरे वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में सेगमेंट में डिवाइड करके और हर सेगमेंट का रिपोर्टिंग करना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जिस पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस पार्टी का भी डिस्क्लोजिंग करना चाहिए एज पर AS 18। कंटिजेंट लायबिलिटी, वैसा लायबिलिटी जो बिजनेस में है कंटिजेंट नेचर का है उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉरपोरेट गवर्नेंस का रिलेशन। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि बिजनेस को अच्छे से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट करना है तो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज फॉलोइंग 5 इंफॉर्मेशंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स so that the external parties या the interested stakeholders may believe on the working and financial statement of the company. Clear है? I hope this lecture is helpful to the student of MCOM semester 4. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.